हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी करेंगे क्लास 12 फिजिक्स सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया हुआ है। उसका सेक्शन ए हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। इन अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में if antimony is added, then what type of extrinsic semiconductor is obtained? Draw the energy band diagram of this extrinsic semiconductor so far. हमें पता है सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्योर इंट्रिंसिक और एक होते हैं जिनमें हम लोग ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एन टाइप एंड सेकंड वन इज पी टाइप। एन टाइप में पेंटावेलेंट यानी कि जिनके पास वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाली इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, और पी टाइप में ट्राईवेलेंट वाली इम्प्योरिटी ऐड की जाती है जिनके पास वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन्होंने एडिशन किया है एंटीमनी। एंटीमनी जो है वो हमारे ग्रुप नंबर 15 में आता है। ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 ग्रुप का ये एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर 5 है। 5 होने की वजह से ये जो आपके पास सेमीकंडक्टर बनेगा एक्सट्रिंसिक, इट विल बी एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर आप लोगों का बनेगा, क्योंकि ग्रुप 15 में आता है एंटीमनी और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में, पेंटावेलेंट एलिमेंट है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एनर्जी डायग्राम बनाए। अब आपकी बुक में ये दिया हुआ है, तो आप लोग एनसीईआरटी वाला बना दे, प्रदीप वाला बना दे, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे प्रदीप बुक से ये डायग्राम बना रहा हूँ। आपको पता है एनर्जी बैंड डायग्राम में एक वैलेंस बैंड बनाना होता है, एक कंडक्शन बैंड बनाना होता है। लाइक दिस। इसी तरीके से कंडक्शन बैंड में बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बना दो लाइक दिस। एक डॉट कर देना, अभी इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया है। अच्छा, क्योंकि हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है तो एक आपके पास डोनर एनर्जी स्टेट बन जाता है, जिसको मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाना डिफिकल्ट था जो वो प्योर था, लेकिन जब इम्प्योरिटी ऐड कर दिया तो ये बहुत आसान हो गया। और इसका जो लेवल है नियरली 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्योंकि सिलिकॉन की बात की है तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिलिकॉन लिखा। दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। ये जो लास्ट आपको ये स्टार्टिंग जो है कंडक्शन बैंड की, इसको ईसी बोलते हैं और इसको वैलेंस बैंड की एनर्जी बोलते हैं, और इन दोनों के बीच को बोलते हैं एनर्जी गैप, ईजी। तो ये चीज हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख दो डोनर एनर्जी स्टेट, ये वाला जो डॉटेड बनाया है। चलिए अपना आंसर मैच कर लेते हैं, अगर कुछ और ऐड करना हुआ तो ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिस इज एन टाइप है। ठीक है जी, तो सही है, इजी है। ये वैलेंस बैंड हो गया, ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया।
इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन्होंने लिखाया हुआ है और ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए आपका 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है ग्रेटर देन 0 केल्विन, ठीक है, तो ये आप ऐड कर सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम ले। द इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम इज एन एक्साइटेड स्टेट, और हर एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब अपने फर्स्ट शेल में नहीं है, सेकंड थर्ड किसी और शेल में होएगा। इलेक्ट्रॉन, इज इट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू हैव डिफरेंट एनर्जीज, क्या इलेक्ट्रॉन्स के पास अलग अलग एनर्जी होना पॉसिबल है, बट सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, लेकिन एंगुलर मोमेंटम सेम हो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली, और अपना आंसर जस्टिफाई करें। चलिए सबसे पहले तो हमें बात करनी है तो एनर्जी की। तो हमें पता है किसी भी शेल में एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr, इट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो एनर्जी है वो भी एन पे डिपेंड करती है, क्योंकि 13.6 तो कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम के लिए एल यूज कर लो, और जो एंगुलर मोमेंटम है एल वो भी एन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एच और पाई भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन्स विल नेवर बी सेम। अगर एन की वैल्यू ही अलग है तो फिर एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल नहीं हो सकता। तो यही हम लोगों से पूछा हुआ था। देखिए, जिनकी एनर्जी डिफरेंट हो लेकिन एंगुलर मोमेंटम सेम हो, तो एनर्जी तो डिफरेंट कहा ही है, विल नेवर बी सेम। तो हम लोग लिख देंगे एंगुलर मोमेंटम विल नेवर बी सेम इफ दे हैव डिफरेंट एनर्जी। ठीक है जी, एनर्जी उन्होंने डिफरेंट पहले से दी हुई है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा हुआ है, तो अगर एनर्जी से डिफरेंट है तो मतलब एन अलग अलग है, और एन अलग अलग है तो एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट होगा, सेम नहीं हो सकता। तो आंसर नंबर 2 हमारा हो गया NO नो। आंसर मिला लेते हैं, नो लिखा हुआ है और फॉर्मूले यूज किए हुए हैं 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम यूज किया हुआ है। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन में एक आपको चॉइस मिल रही है, एक्सप्लेन करें हाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एमिटेड इन अ फोटोसेल, फोटोसेल के अंदर चेंज होगी इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन का डबल कर दें, बट कीपिंग द इंटेंसिटी सेम, लेकिन इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं करना। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन 1 सेकेंड। शो द ग्राफिकल वेरिएशन, और ग्राफिकल वेरिएशन भी दोनों केसेस में हमें शो करनी है। चलिए सबसे पहले तो हमें कंसेप्ट जानना जरूरी है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मतलब जो टर्म्स हमें दी हुई है। हमें यहाँ पे एक तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, और एक हमारे पास बात हुई है काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो यानी कि इन्होंने जो दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, उससे करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर सेम रहेंगे, यानी इंटेंसिटी अगर सेम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम ही रहेगा, चाहे फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे ट्रिपल कर दे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, फोटॉन्स की एनर्जी इंक्रीज करना।
अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो मतलब ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर आप फोटॉन्स की गिनती नहीं चेंज कर रहे तो करंट पे भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट इंटेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, हाउ विल वी ड्रॉ इट। नीचे आपका फ्रिक्वेंसी आ जाएगा और इधर आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा। लाइक दिस ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे हमें बी न्यू नोड शो करना पड़ेगा। दिस इज, ये कौन सी है, ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब मिनिमम या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। जहां पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मिनिमम इतनी फ्रिक्वेंसी तो होनी चाहिए फोटॉन्स के पास अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने हैं, और अगर आप फ्रिक्वेंसी और बढ़ा दोगे तो फिर एक्चुअली में करंट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आती है बात काइनेटिक एनर्जी की। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, हम लोग यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल। ठीक है जी। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड होती है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगी या इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जितनी एनर्जी हम लोग दे रहे हैं दैट इज फाइव माइनस फाइव नोड दैट इज वर्क फंक्शन। तो अब हमें करना क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोड। तो न्यू, सॉरी एच कॉमन आ जाएगा, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो न्यू माइनस न्यू नोट। अब देखिए, अगर आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता जाएगा। ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए फ्रिक्वेंसी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और उसके लिए जो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज द ग्राफ। नीचे फ्रिक्वेंसी आ गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा मेरा। अब हमें पता है अगर न्यू की वैल्यू न्यू नोट के इक्वल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ग्राफ लाइक दिस जाएगा, जहां पे ये जीरो टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को जहां पे ये टच कर रहा है, दिस इज न्यू नोट। मतलब आपकी जो फ्रिक्वेंसी अभी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल है। जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी तो काइनेटिक एनर्जी अपीयर होनी शुरू हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी है उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे आप लोग तो ये वाई एक्सिस को मिल जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट वर्क फंक्शन फाइव नोट। तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाला ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल। ठीक, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इनके साथ मैच कर लेते हैं, ग्राफ भी पता लग जाएगा और अगर कुछ ऐड करना हो तो वो भी कर लेंगे। तो हाँ जी, ये लिखा हुआ है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो एक से ज्यादा। ओके ठीक है, वो लिखा है कि फ्रिक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एनर्जी है फोटोन की वो हम लोगों ने चेंज, मतलब वो अगर इंक्रीज कर देंगे तब भी वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाएगा। वो डिपेंड करता है कि फोटॉन्स कितने आ रहे हैं, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। और ये एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच दिया, ये फ्रिक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी वाला आ गया है। और इन्होंने लिखा मोर देन द डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल एनर्जी, तो जितनी एनर्जी पहले थी उससे डबल हो जाएगी, डबल से ज्यादा हो जाएगी। ये आप मैथमेटिकली आप बता सकते हो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या देखा है, न्यू माइनस न्यू नोट।
मान लो आपके पास फ्रीक्वेंसी 3 है और न्यू नोड मेरे पास 1 है, ऐसी मैंने डाटा ले लिया। तो K1 कितना आ गया, K डैश 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब मैंने इसको डबल कर देना, 3 का डबल 6 हो गया। तो 6 माइनस 1 5, क्योंकि न्यू नोड तो चेंज नहीं होगा, तो 5। तो देखो डबल से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, डबल तो 4H बनता है लेकिन ये हो रहा है 5H, तो इसका मतलब क्या है, डबल से ज्यादा हो गया है। और वही इन्होंने लिखा है कि डबल से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वर्क फंक्शन है वो तो फिक्स है लेकिन एनर्जी हायर आ रही है, तो इसीलिए ज्यादा एनर्जी काइनेटिक में ट्रांसफर हो जाएगी। सही है। जो जो थोड़ी थोड़ी डिटेल हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं आंसर्स देके, वैसे वैसे आप लोग भी ऐड करते जाएंगे, ताकि आपके आंसरिंग में बिल्कुल कोई भी कमी नहीं रहेगी। थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन टू चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। डिवाइस बताइए जो कि अगर लाइट जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है तो उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। आईवी कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ करने हैं आप लोगों ने अलग अलग इंटेंसिटीज के लिए, और 2 एप्लीकेशन भी इस डिवाइस के हम लोगों ने बताए हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास एक फोटो डायोड की बात हो रही है। फोटो डायोड जो होता है, जो लाइट इंटेंसिटी उसके ऊपर आती है, रिवर्स बाइसिंग में काम करता है, और रिवर्स बाइसिंग में काम करने की वजह से जो भी लाइट अमाउंट चेंज होगा उसको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर देगा इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। मैं अभी आप लोगों को इसका ग्राफ भी बनाता हूँ और इसका आंसर भी लिखवाता हूँ। चलिए तो इसको क्लियर कर लेते हैं अपन। तो आंसर इज फोटो डायोड। वहां पे भी बोला इन्होंने कि आईवी कैरेक्टर ड्रॉ कर दो। अगर आप देखोगे ना तो उसके फोर्थ क्वाड्रेंट में आईवी कैरेक्टर ड्रॉ होते हैं, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। दिस इज फर्स्ट कर्व, डार्क करंट, दिस इज इंटेंसिटी 1, दिस इज 2, दिस इज 3। जब इंटेंसिटी नहीं है तो बहुत स्मॉल करंट फ्लो करता है फोटो डायोड में से, और उसे हम लोग डार्क करंट बोलते हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है, ये 1 2 3, धीरे धीरे आप इंटेंसिटी क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हैं। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं, तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि करंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि फोटोन्स कितने आ रहे हैं, नंबरिंग पे, उनकी एनर्जी पे नहीं, उनकी नंबरिंग पे। तो वही चीज है। दिस इज माइक्रो एम्पियर, पॉजिटिव में मिली एम्पियर बनेगा। एक्स एक्सिस पे रिवर्स वोल्टेज है। सारी चीज करनी है तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज यहीं पे नंबर कट जाएंगे। और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, इधर वोल्ट लिख दो। और इस तरीके से ये आपका ग्राफ डन हो गया। आगे उन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन बता दो। आपकी बुक में बहुत सारी एप्लीकेशन दी हुई है, आप लोग कोई भी दो बता सकते हो। फर्स्ट, इन फोटो डिटेक्शन ऑफ फॉर ऑप्टिक सिग्नल्स। और सेकंड एप्लीकेशन आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। बहुत सारे एप्लीकेशन है, 5-6 एप्लीकेशन दी हुई है आपकी बुक में, जस्ट आपको कोई भी दो लिखनी है, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन डन हो गया। चलिए आंसर मिला लेते हैं हम लोग क्विकली। फोटो डायोड तो सही आंसर, ये ग्राफ है, ठीक है। डार्क करंट वाला नहीं बनाया हुआ बट आप बना दीजिए, ठीक है। मिली माइक्रो, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और एप्लीकेशन देखिए, इन्होंने 5 एप्लीकेशन लिखी हुई है आप लोगों को, इन्होंने बोला कि कोई भी आप दो लिख सकते हैं। डिटेक्शन हमने लिख ली है, और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन वाली इन्होंने ले लिखी, आप लिख सकते हो, या इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप लिख सकते हो अपनी बुक के अकॉर्डिंगली, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।